बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, अब से कुछ देर पहले शेर अफजल मरवत को लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तारी के मनाजिर जो हैं वो भी इस वक्त हमें मौसूल हो चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट के बाहर से किस तरह से शेर अफजल मरवत को बिलाखिर गिरफ्तार कर लिया गया और पंजाब में शेर अफजल मरवत ने कदम रखे ही थे कि उससे पहले ही मामला इससे पहले हाथ से निकलता शेर अफजल मरवत को उठा लिया गया है। शेर अफजल मरवत ने आखिर ऐसी क्या बात कह दी थी? वो 3-4 मिनट की जो गुफ्तगू है वो गुफ्तगू भी मैंने आपके सामने चलवानी है, क्योंकि जो गुफ्तगू शेर अफजल मरवत ने गिरफ्तार होने से पहले की है वो बहुत ज्यादा अहमियत की हामिल है। इसके साथ ही साथ आज का पूरा दिन बहुत हैपनिंग रहा है। इलेक्शन कमीशन से अपडेट्स हैं, साइफर केस की इन कैमरा समात के हवाले से जो खदशा और जो एक्सक्लूसिव खबर मैंने कल आपको रखी थी, आज वो खदशा दुरुस्त साबित हो गया है। इसके साथ ही साथ जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब जो है उन्होंने एक मरतबा फिर लब कुशाई की है, अपनी जो रूदाद है, अपना जो मसला है वो कौम के सामने रखा है। और इसके साथ ही साथ जो शौकत सिद्दीकी वाला केस है उस केस के अंदर भी अब कुछ नई डेवलपमेंट्स हुई हैं और सुप्रीम कोर्ट की बराह रास्त कवरेज तो है। अच्छा तो ये होता कि तमाम तरह अहम केसेस जैसे मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का जो ट्रायल का केस है उसे भी इसी तरीके से लाइव टेलीकास्ट किया जाता, लेकिन आज की समात में भी बहुत कुछ हुआ है। डेवलपमेंट ज्यादा है, जल्दी जल्दी खबरें आपके सामने रख देता हूं। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर लें, क्योंकि हमारे चैनल्स को रिपोर्ट किया जाता है ताकि हमारी आवाज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ना पहुंच सके। उस असर को जाहिर करने में आपके लाइक्स और कमेंट्स जो हैं वो एक बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। सबसे पहले तो पीटीआई को जो रिलीफ मिला है लाहौर हाई कोर्ट से, उसके बाद बड़ी अपडेट यह है कि इलेक्शन कमीशन ने डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स और रिटर्निंग ऑफिसर्स की जारी ट्रेनिंग रोक दी है और यह लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के मुताबिक ट्रेनिंग रोकी गई है। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब इमरान खान साहब के ऊपर फर्द जुर्म का मामला है, कल जो साइफर केस के अंदर लगाई गई और इमरान खान साहब के वकला का ये मौकफ था कि फर्द जुर्म जो है उसके ऊपर खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के जब सिग्नेचर नहीं लिए तो ये फर्द जुर्म लगी नहीं है। अब एफआईए प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी जो है वो कह रहे हैं कि जी फर्द जुर्म अदालत में पढ़कर सुनाई गई जिसमें मुल्जिमान ने सेहत जुर्म से इनकार कर दिया और जरूरी नहीं कि इस पर मुल्जिमान के दस्तखत हों, इसलिए इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के ऊपर फर्द जुर्म जो है वो लग चुकी है। अब आप ये देखें कि पहले ओपन ट्रायल होना था, पूरा का पूरा ट्रायल जो है साइफर केस का वो जो जेल में हुआ था वो कलअदम हो गया। फिर इन्होंने उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी कर ली और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपने ट्रायल करना है, जेल ट्रायल भी करना है तो उसकी रिक्वायरमेंट्स पूरी करके दोबारा करना है और ओपन ट्रायल होना चाहिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक बड़ा क्लियर कट ऑर्डर है कि ओपन ट्रायल हो, लेकिन ओपन ट्रायल एक दिन इन्होंने करा के देख लिया। सहाफी अंदर गए, मुट्ठी भर सहाफी गए, वो बाहर आए तो पूरा निजाम हिल गया जब उन्होंने खान का उठना बैठना बताया, जब उन्होंने खान का कॉन्फिडेंस बताया। फिर एक नाम निहाद ओपन ट्रायल होते रहे, कल भी सहाफियों को नहीं जाने दिया गया, परसों भी। और अब नाज़रीन इकराम क्या हुआ है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान की दरखास्त पर एक जानिब तो एफआईए और साबिक सेक्रेटरी दाखिला जो है उन्हें नोटिस जारी किए हैं और इमरान खान के साइफर केस में साबिक सेक्रेटरी दाखिला कंप्लेनेंट हैं, जिस पर अदालत ने इमरान खान की दरखास्त पर एफआईए और साबिक सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी किए, जबकि अदालत ने इमरान खान के हुक्म इम्तना की दरखास्त पर भी नोटिस जो है वो जारी कर दिए। अब एक जानिब ये डेवलपमेंट तो है, लेकिन वहीं दूसरी जानिब जो एफआईए की दरखास्त है जिसके हवाले से मैंने आपके सामने खबर रखी थी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का ऑर्डर तो है ओपन ट्रायल का, लेकिन खुसूसी अदालत के जज अबुल असनाद जुल्करनैन ने प्रोसिक्यूशन की दरखास्त पर समाअत की, जिसे प्रोसिक्यूशन ने सेक्शन 14A के तहत गुज़श्ता रोज दायर किया था और साइफर केस की इन कैमरा समाअत जो है उसकी दरखास्त मंजूर कर दी गई है। दौरान समाअत एफआईए के प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी ने अपने दलाइल में कहा कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 14 के तहत समाअत इन कैमरा होनी चाहिए, हालात और वाकयात के तनाजुर में खुफिया ट्रायल का कहा गया है और साइफर सीक्रेट था तो समाअत भी इन कैमरा होनी चाहिए। रिजवान अब्बासी ने कहा कि चार्ज फ्रेम हो चुका है, शहादतें रिकॉर्ड होना है और शहादतें रिकॉर्ड करते वक्त सीक्रेसी को मद्देनजर रखा जाए। इस दौरान शाह महमूद कुरैशी के वकील ने कहा कि हमने जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन हाईकोर्ट में चैलेंज किया था, हाईकोर्ट ने नोटिफिकेशन कलअदम करार देकर ओपन ट्रायल का हुक्म दिया, हमें मीडिया से इल्म हुआ कि फर्द जुर्म आयद हो गई। इस पर जज ने पूछा कि आप समाअत के दौरान कहां थे? सबके सामने चार्ज फ्रेम हुआ था, फर्द जुर्म अदालत में पढ़कर सुनाई गई थी। बाद अदालत ने प्रोसिक्यूशन की इस्तदा मंजूर करते हुए साइफर केस
की इन कैमरा समाअत की दरखास्त मंजूर कर ली। अदालत ने कहा कि सिर्फ मुल्जिमान के फैमिली मेंबर्स को दौरान समाअत कमरा अदालत में रसाई दी जाएगी। अब यह डेवलपमेंट आपके सामने है कि खान साहब के लिए फिर कोई हाई कोर्ट के ऑर्डर्स क्या मैटर करते हैं, जब इमरान खान साहब के लिए एक निजाम जो है उसे उसी तर्ज पर लेकर जाना है और उसी तरीके से निजाम ने और सिस्टम ने ऑपरेट करना है जिस तरह से सिस्टम ऑपरेट कर रहा है। वहीं दूसरी जानिब एक और बड़ी डेवलपमेंट भी है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो है उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को भी ओपन करने का मुतालबा कर दिया। अगर तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी करप्ट हैं, उनके खिलाफ रेफरेंस है और उनके खिलाफ सबूत बड़े बेहतरीन है, तो वो ऐसा क्यों करेंगे? काजी साहब भी तो सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर करते हैं ना। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने कहा है कि अच्छा ठीक है, मेरी आईनी दरखास्तों को नहीं फिक्स करना ना करें। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्तें आने के बावजूद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चलानी है, ये सब कुछ पाकिस्तान की तारीख में पहली मरतबा करना है, अनप्रेसिडेंटेड है, करें, लेकिन कम अज कम अवाम के सामने तो रखें। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ कार्रवाई के मामले पर जुडिशल काउंसिल को खत लिखा है और इस सब के अंदर इन्होंने खत में कहा है कि शौकत अजीज सिद्दीकी केस में सुप्रीम कोर्ट ने जुडिशल काउंसिल की खुली समाअत का हक तस्लीम किया। मेरी दरखास्त है मेरे खिलाफ भी जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को खुली समाअत में ही किया जाए। खत में कहा गया कि पाकिस्तान का आइन मुझे खुली समाअत का हक देता है। मैंने जुडिशल काउंसिल की तश्कील पर एतराजात उठाए हैं। काउंसिल के इन कैमरा इजलास की वजह से मेरा मीडिया ट्रायल किया जा रहा है। काउंसिल कार्रवाई की वजह से मुझे तज़हीक का निशाना बनाया जा रहा है। खत में मजीद कहा गया कि शफाफ ट्रायल का तकाजा है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए बल्कि होता हुआ नजर भी आना चाहिए। लिहाजा जब तक मेरी दरखास्तों पर फैसला नहीं आता जब तब तक जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई को रोका जाए। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने खत में लिखा कि मेरी जुडिशल काउंसिल के सामने मुतअद्दिद दरखास्तें ज़ेरे इल्तवा हैं। 13 नवंबर को मैंने नोटिस की कानूनी हैसियत पर सवाल उठाया और इसे वापस लेने का मुतालबा किया। मेरी दोनों दरखास्तें 15 दिसंबर को समाअत के लिए मुकर्रर हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो ये सारी जो है ये भी तो यहां पर दिखाई जानी चाहिए अवाम को कि जी एक साबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अगर जज हैं शौकत अजीज सिद्दीकी, उनकी समाअत अगर बराह रास्त नशर हो सकते हैं तो हाजिर सर्विस जज जो है उनके ऊपर जो रेफरेंस है उसके ऊपर भी काजी साहब बहादुरी करें और दिखाएं पूरी कौम को। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब चीफ जस्टिस पाकिस्तान की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने साबिक जज शौकत अजीज सिद्दीकी की बरतरफी से मुतल्लिक केस की समाअत की और उसमें उनका अपना ही बेंच था। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस मंदोखेल, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस इरफान सादत इस बेंच का हिस्सा है और शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने रोस्टरम पर आकर कहा कि केस में बेंच तब्दील हुआ है। इससे पहले जस्टिस उमर अता बंदयाल बेंच में थे। जस्टिस काजी फायजीसा ने कहा कि साबिक बेंच के 3 अरकान रिटायर हो चुके, सरकार की तरफ से कौन है, जिस पर एडिशनल अटॉर्नी जनरल जावेद बिनस रोस्टरम पर आए और ये पूरी समाअत चलती रही और इसके अंदर फैज हमीद समेत दीगर जो है उन्हें फरीक बनाने के लिए सादा लफ्जों में आपको जल्दी जल्दी बताऊं तो 1 रोज की मोहलत दी है। इस पर अलग से बात करेंगे, हमने चूंकि बात करनी है शेर अफजल मरवत साहब के ऊपर। अब नाज़रीन इकराम, शेर अफजल मरवत जो है उन्हें लाहौर से गिरफ्तार कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ के सीनियर नायब सदर शेर अफजल मरवत लाहौर हाईकोर्ट में होने वाले इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने वकला से खिताब किया और मीडिया से गुफ्तगू भी की। जराये का कहना है कि लाहौर हाईकोर्ट से वापसी पर उन्हें जीपीओ चौक से हिरासत में लिया गया। पुलिस जराये के मुताबिक शेर अफजल मरवत को भी 3MPO के तहत गिरफ्तार किया गया है और उन्हें नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया है। शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी के कुछ मनाजिर हैं जो आपके सामने मैं चलवा देता हूं ताकि चीजें मजीद आपके सामने क्लियर हो जाएं और शेर अफजल मरवत की जो मीडिया से गुफ्तगू है वो भी आपको सुनवाते हैं। आप पहले ये क्लिप देखें। ये आप देख सकते हैं शेर अफजल मरवत को और शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि आप मुझे छोड़ दें, मैं खुद चला जाता हूं, लेकिन शेर अफजल मरवत को घसीट के ले जाया जा रहा है। और एक और क्लियर और लंबी फुटेज भी मेरे पास एक्सक्लूसिवली आई है, आप जरा ये भी देखें। ये आप देख सकते हैं शेर अफजल मरवत साहब को अरेस्ट किया जा रहा है और शेर अफजल मरवत साहब जो है उनकी गिरफ्तारी जो है वो की जा रही है। ये उन्हें लेके जाया जा रहा है। आप ये मनाजिर जो हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको सुनवाता हूं कि शेर अफजल मरवत का कसूर क्या है, शेर अफजल मरवत ने बात क्या की है और शेर अफजल मरवत ने अदालत के बाहर खड़े होकर क्या कुछ बोला है, वो भी आपको सुनवाते हैं। शेर अफजल मरवत की जो आखिरी मीडिया से गुफ्तगू है, यानी कि सादा लफ्जों में अगर कहा जाए, एक्सक्लूसिवली आप देख सकते हैं कि इन्हें जीपीओ चौक जो है उसके करीब से गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी कमिश्नर ये 3MPO का एक नोटिफिकेशन जारी करती हैं और उसके बाद लोगों को
उठा लिया जाता है, लोगों को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये जाहिर बात है कि एक बहुत बड़ा कंसर्न भी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चंद रहनुमाओं में से हैं जो रिसेंटली बहुत ज़्यादा आप कह लें कि वोकल रहे और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोबिलाइज किया है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को मोबिलाइज किया है। शेर अफजल मरवत का शुमार उन्हीं लोगों में होता है। तो जाहिर बात है कि इस सब के अंदर बहुत सी चीज़ें अब आइंदा आने वाले दिनों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि लाहौर में मोबिलाइज होना चाह रही थी, लाहौर में अपने मामलात करना चाह रही थी। अब जरा नाज़रीन इकराम आपको सुनवाते हैं कि शेर अफजल मरवत साहब ने बातें क्या की हैं। देखिए, पाकिस्तान में कोई और लम्हा नहीं आना है, कोई दूसरा डिसाइसिव मोमेंट नहीं है। आज पाकिस्तानी अगर ये रियलाइज कर ले, इन 54 दिनों में सिर्फ और सिर्फ अपने हक के लिए निकलना है। आपके वोट का हक, आपकी आजादी का हक, आपके आर्टिकल 9 का हक, आपके आर्टिकल 4 का हक, अब आपके चादर और चारदीवारी के तकद्दुस का हक, आपके आर्टिकल 14 का हक, आपके आर्टिकल 19 का हक, ये आपके हकूक है। इन हकूक की जंग खान लड़ रहा है आपके नस्ल के लिए, आपके आने वाले बच्चों के लिए। हम लाठियां खाते हैं, गोलियां खाने को तैयार है। खुदारा एहसास करें, आज नहीं निकलोगे, आज रह गए, फिर कभी आपको मौका नहीं मिलेगा। जी नाज़रीन इकराम, आपने ये गुफ्तगू सुनी। शेर अफजल मरवत का कसूर, शेर अफजल मरवत का जुर्म, शेर अफजल मरवत आइन के आर्टिकल याद करवा रहा था और लोगों को पुरअमन तरीके से बाहर निकलने का कह रहा था। लेकिन जाहिर बात है कि ये मोमेंटम लाहौर में अगर और पंजाब में बन गया, जो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर अब अनस्टॉपेबल है, तो फिर बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। बहुत से मनसूबा साजों के मनसूबे जो हैं उन्हें बड़ी बड़ी ब्रेकें लग जाएंगी। तो जाहिर बात है दिस वुड बी अ बिग कंसर्न। कॉमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।